देव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा जी भगवान की जय। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, तिनके पद बंदन करो नाशहि विघ्न अनेक। सिय मांडवी उर्मिला श्रुत कीरत बरवा, चार सुमन चारु रतन तुलसी करत प्रणाम। सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक बार सिकंदर को हालत चिंताजनक हो गई। उसके इर्द गिर्द यूनान के प्रख्यात वैद्य हकीम खड़े थे, पर किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई सिकंदर को दवा पिलाए। उन्हें भय था कि दवा पीने से कहीं सिकंदर मर गया तो उस पर विष देने का आरोप लगाया जाएगा। सिकंदर की मौत के मुंह में जाते देख उनका एक विश्वास पात्र सेवक साहस कर आगे बढ़ा। उसने कहा, स्वामी आप घबराइए नहीं, मैं अभी एक औषधि लेकर आता हूँ, जिसे पीते ही आप स्वस्थ हो जाएंगे। इस बीच किसी ने सिकंदर को पत्र भेजा कि फारस का बादशाह आपके सेवक की सहायता से आपको विष देना चाहता है। उधर सेवक औषधि ले आया। सिकंदर ने बाएं हाथ से सेवक को पत्र पकड़ाया और दाएं हाथ से औषधि को मुंह में लगाया। पत्र पढ़ते ही सेवक के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। उसने कहा, स्वामी यह किसी ने गलत सूचना दी है। कुछ ही समय में सिकंदर की हालत में सुधार हुआ और उसने सेवक को गले लगाते हुए कहा, तुम पर मुझे जरा भी शक होता तो मैं औषधि क्यों लेता। गुरुदेव महाराज की जय। प्रिय मित्रों, आइए श्री मथुरा दास जी के बारे में समझें। श्री मथुरा दास जी सर्वदा भगवान नाम कीर्तन करते रहते थे। इसके लिए इनके ऊपर तांत्रिकों के मारण मोहन आदि प्रयोग नहीं चले। आप में शुद्ध आचरण, यथालाभ, संतोष, मैत्रीय भाव, सुंदर शील आदि सभी सद्गुण विशेष रूप से प्रकाशित थे। जिस प्रकार हाथ के दीपक से अंधकार मिट जाता है और वस्तु दिखाई पड़ती है, उसी प्रकार भगवत तत्व ज्ञान के द्वारा आपका हृदय प्रकाशित था। आपके हृदय में प्रभु का विश्वास था और उन्हीं का बल था। सभी लोग जानते हैं कि श्री कृष्ण की सेवा के निमित्त जल का घड़ा आप अपने सिर पर रखकर बड़े नेम और प्रेम से लाते थे। आपको अपने गुरुदेव श्री वर्धमान जी के वचनों में बड़ा प्रेम था। आप उनके उपदेशों का संग्रह एवं पालन करते थे। आपने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन कभी नहीं किया। गुरुदेव महाराज की जय। इसीलिए हम सब जब इस अध्ययन करते हैं, सुनते हैं, तो यूं ही हम सभी का पाप तेजी से कटने लगता है। लेकिन अब सुनने का भी समय रहे तब न इसको क्या कहा जाए कि अगर किसी के पास समय नहीं है तो विधाता ही प्रतिकूल है। श्री मथुरा दास जी ने तिजारे ग्राम में निवास करते हुए भगवत भक्तिपूर्वक खूब आराधना की और प्रजा में भक्ति का प्रचुर प्रचार प्रसार किया। एक बार तिजारे ग्राम में साधु वेशधारी एक जादूगर आया। वह सबको दिखाकर भगवान शालिग्राम की सेवा करता था। विशेष बात यह थी कि उसके शालिग्राम जी सिंहासन पर कठपुतली की तरह हिलते डुलते रहते थे। इस चमत्कार को देखने के लिए जनता की भीड़ एकत्र हो जाती थी। वहाँ जो श्री मथुरा दास जी किसी से सेवक थे, उनके मन में भाव आया कि ये बड़े भारी सिद्ध संत है, तभी तो भगवान इनके अधीन हैं। उन लोगों ने इस प्रभाव का वर्णन श्री मथुरा दास जी के सामने किया और कहा कि उस संत की सेवा सभी को अच्छी लगती है। कुछ समय के लिए आप भी चलिए और उसकी उपासना की रीति भांति देखिए। श्री मथुरा दास जी सर्वज्ञ थे, जादूगर ढोंगी है, भक्त नहीं है। इस रहस्य को समझकर बोले, मेरे चलने से उसकी माया नहीं चलेगी, तब उसके मन में दुख हो जाएगा, अतः हम वहाँ नहीं जाएंगे। सभी शिष्य सेवकों ने चरणों में पकड़कर प्रार्थना की। तब आप वहाँ गए जहाँ उसने अपना ढोंग फैला रखा था। ये जाकर उसके पास खड़े हो गए। फिर जब उसने शालिग्राम जी को हिलाना डुलाना चाहा तो वे नहीं हिलने डुलने लगे। अब उनके मन में बड़ी भारी शोक हुआ। वह समझ गया कि अभी अभी जो यह साधु आया है, इसी का यह प्रताप है। हमारी सिद्धियों में से यह बाधक है, अतः तंत्र मंत्र जप आदि करके इसे मार डालो।
इस विचार को उसने अपने मन में दृढ़ किया। फिर उसने इन्हें मारने के लिए मूढ़ चलाई। वह श्री मथुरा जी की भक्ति के सामने आकर व्यर्थ हो गया। उलटकर उस चलाने वाले को ही लगी, जिससे मूर्छित होकर और पृथ्वी पर गिर पड़ा। लोगों को ऐसा लगा कि वह मर गया। तत्पश्चात दयालु संत श्री मथुरा दास जी ने दया करके उसे जीवित किया, फिर समझाया और उसे सेवा रूपी भक्ति मार्ग का उपदेश दिया। श्री नारायण दास जी नर्तक। श्री नारायण दास जी नर्तक का प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़ने वाला था। एक बार आपने वह प्रसिद्ध पद गाकर नृत्य किया जिसमें प्रीति का नाता ही दृढ़ माना गया है। गाते गाते उस पद के शब्दों, अक्षरों और भाव में आप तल्लीन हो गए। मदन मोहन रंग रातों, इसे गाते हुए स्वयं भी मदन मोहन के प्रेम रंग में रंग गए। इस संसार में नाचते गाते तो सभी लोग हैं, परंतु ऐसा नाचना गाना और ऐसी भाव तन्मयता किसमें बन सकती है। उस तन्मयता में आप चित्रलिखित सी भांति स्तब्ध रह गए। श्री कृष्ण ने दर्शन दिया। प्रयाग से पूर्व लगभग 6 कोस की दूरी पर हड़िया सराय नामक गांव में लोगों के देखते देखते आप वैकुंठ के पद पहुंच गए। श्री नारायण दास जी का यह दृढ़ नियम था कि वे भगवान के सामने ही नृत्य गान करते थे, दूसरे किसी मनुष्य के सामने नहीं। इस व्रत को हृदय में धारण कर भक्ति के प्रचार एवं संतों के दर्शन के लिए देश देशांतरों में जहाँ जहाँ भक्त समूह होता वहाँ वहाँ आप जाते। एक बार विचरते हुए आप हड़िया सराय गए और वहीं पर आपने निवास किया। श्री ठाकुर जी के सामने नित्य ही नृत्य कीर्तन करते। कुछ समय के बाद आपके नृत्य कीर्तन की प्रशंसा सभी लोग करने लगे। उसे सुनकर वहाँ के यमन शासक मीर ने आपको यह कहकर बुलवाया कि हमारे यहाँ बड़े बड़े महापुरुष भगवत भक्त आए हैं, आप भी आइए। गुणी लोगों से मिलने की मेरी मन में बड़ी इच्छा रहती है। उनके न मिलने से बड़ा दुख होता है। जब यह संदेश लोगों के द्वारा आपको मिला तो उसे सुनकर आपको बड़ी कठिनाई हुई। लोगों ने समझाते हुए कहा कि जैसी आपकी इच्छा हो वही कीजिए, परंतु मीर साहब आपके नृत्य कीर्तन को देखने सुनने के लिए बड़े व्याकुल हो रहे हैं। श्री नारायण दास जी अपने मन में विचार करने लगे कि सारा नियम भगवान के आगे नृत्य करने का है। बिना भगवान को पधराए नृत्य कैसे करूँगा। यवनों के सामने अपने पूज्य श्री अर्चा विग्रह की सेवा का विस्तार कैसे करूँगा। इस प्रकार सोचते विचारते आपने एक मार्ग निकाल लिया और मीर साहब के दरबार में गए। वहाँ एक ऊंचे सिंहासन पर आपने एक श्री तुलसीदास जी की माला को विराजमान कर दिया। श्री तुलसी जी भगवान का अभिन्न रूप हैं, ऐसा मानकर आपने उन्हीं के सामने बड़ा उत्तम नृत्य किया। एक और मीर साहब बैठे थे, उनकी ओर आपके एक दृष्टि से भी नहीं देखा। सिंहासन पर विराजमान तुलसी श्याम की ओर ही देखते हुए उनकी किशोर रूप माधुरी में मग्न हो गए। आपने शरीर की शुद्धि बुद्धि खो बैठे। अपने रीझ कर विचार किया कि कुछ न्यौछावर करूं। कोई वस्तु नहीं दिखाई दी। अचानक अपने प्राण ही हाथ पड़े। आपने उन्हें ही न्यौछावर कर दिया। आदरपूर्वक भगवान ने इस भेंट को स्वीकार किया। गुरुदेव भगवान की जय। श्री भूरीदास भक्तगण अपने उपदेशों के द्वारा भगवान के विशद गुण गानों का महान दान करने वाले ये भक्त हुए। श्री बोहित जी, राम गोपाल जी, कुंवर जी, गोविंद जी, मांडिल जी, चित्तस्वामी जी, यशवंती जी, गदाधर जी, अनंतानंद जी, हरिनाभा मिश्र जी, दीनदास जी, वक्षपाल जी, करन जी, गोसू जी, रामदास जी, नारद जी, श्याम जी, हरिनारायण जी, कृष्ण जीवन जी, जन भगवान जी, श्यामदास जी और बिहारी दास जी, ये भगवान सुवस के गायक परम मधुर प्रेम रूपी अमृत के दाता हुए हैं। श्री बोहित जी सांसारिक प्राणियों को
भक्ति का दान करने वाले थे। आप अपने आश्रम में निवास करते हुए सदा भगवान के गुणों का गान किया करते थे। प्रेमी भक्त सुनकर कृतार्थ होते। इस प्रकार ये भव सागर से पार करने वाले बोहित जहाज ही थे। आश्रम के निकट एक भूत का निवास था। वह भी दूर से कथा श्रवण करता। एक बार चांदनी रात में आश्रम के समीप बहुत से ग्रामीण बालक खेल रहे थे। भूत भी आकर उनके साथ खेलने लगा। आपने सभी बालकों को आज्ञा दी कि अब खेल बंद करके यहाँ मेरे पास आकर नाम संकीर्तन करो। आज्ञा पाकर सभी बालक आपके समीप आ गए, परंतु एक दूर ही खड़ा रहा। श्री बोहित जी के बुलाने पर भी नहीं आया। तब आपने बालकों को आज्ञा दी कि इसे पकड़ कर ले आओ। बालक पकड़ने गए, वह पकड़ में आता ही नहीं। कई बालकों के मिलकर पकड़ने पर भी छूट जाता, अलग खड़ा दिखाई पड़ता। अंत में आपने आज्ञा दी कि इसकी चोटी पकड़ लो, फिर नहीं छूट सकेगा। ऐसा ही हुआ। समीप आने पर आपने उससे पूछा कि बता तू कौन है। उसने कहा मैं पूर्व जन्म में राजपूत था। उस कुसंग के कारण मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, अतः जुआ, चोरी और कुमार्गों की मेरी आदत पड़ गई थी। मैंने अपनी निरपराधिनी सुशीला पत्नी का वध कर डाला था। उसी पाप के फलस्वरूप मुझे प्रेत योनि मिली है। किंचित अनिच्छा से कथा श्रवण का यह उत्तम फल मुझे मिला कि आपके आश्रम के निकट रह रहा हूँ और आपके द्वारा कही गई कथा को सुन रहा हूँ। अब आप कृपा करके मेरा उद्धार कीजिए। मैं कभी किसी को सताता नहीं हूँ, आपकी शरण हूँ। उसकी दीनता भरी वाणी सुनकर आपने उसके कान में भगवत नाम सुनाया और चरणामृत दिया। वह मुक्त हो गया। आकाश में उज्जवल प्रकाश छा गया। सभी को श्री बोहित जी की दानशीलता एवं शक्ति का परिचय मिल गया। आपका प्रधान स्थान मकरापुरा, करनाल, पंजाब में है। वहीं परम धाम वास हुआ। वहाँ पर आपकी समाधि भी बनी हुई है। श्री हरिनाभा मिश्र ये परम सुशील, सदाचारी, साधु सेवी एवं सच्चे उपदेशक थे। जिस समय आप भगवान की कथा करते उस समय श्रोताओं को देह गेह का स्मरण ही नहीं रहता। आपके उपदेशामृत से अनंत जीवों का कल्याण होता। एक ब्राह्मण आपका शिष्य था। उसने आकर प्रार्थना की, भगवान मेरा एक पुत्र कुसंग में पड़ गया है, इसलिए वह कुकर्मी हो रहा है। सभी कर्म धर्म देवों को की निंदा कर रहा है। इससे उसकी थोड़ी सी भी श्रद्धा नहीं है। मेरे समझाने पर भी नहीं मानता। आप कृपा करके कोई उपाय बताइए जिससे उसका उद्धार हो। श्री मिश्र जी ने कहा उसे मेरे पास भेजा करो। यहाँ आएगा तो उसे सत्संग मिलेगा। मैं समझा बुझा कर उसे ठीक कर दूंगा। ब्राह्मण ने आकर पुत्र से कहा तुम गुरु जी के पास नित्य जाया कर, उससे तेरी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। उसने पिता की बात न मानकर उनका तिरस्कार किया। उसे तो सत्संग में जाने में चीड़ थी। ब्राह्मण ने आकर सब समाचार गुरुजी को सुनाया। तब इन्होंने कहा तुम चिंता मत करो, अब मैं ही कोई न कोई उपाय करूँगा। संयोग बस एक दिन जब उस ब्राह्मण का पुत्र इनके आश्रम के समीप होकर निकला तो इन्होंने थोड़ा सा जल उसके ऊपर डाल दिया। कृपापूर्ण जल का स्पर्श पाते ही उसके पाप नष्ट हो गए, उसके विचार बदल गए, बुद्धि निर्मल हो गई, अतः नित्य सत्संग में आने लगा। धीरे धीरे श्री मिश्र जी की रसमयी कथा को सुनने की आदत पड़ गई। अब तो वह कुसंग और दुराचार से दूर होता चला गया। अब कथा सत्संग के बिना उससे रहा ही नहीं जाता। वह विष्णु भगवान का अनन्य उपासक बन गया। श्री वत्सपाल जी आप परम भागवत भक्त थे। आपने अपने भजन के प्रताप से असंख्य जीवों का कल्याण किया। आपकी माता जी को काला ज्वर आया। यम के दूत उसे डराने और ले जाने की तैयारी करने लगे। माता को बड़े कष्ट का अनुभव हो रहा था। उनकी शरीर की सुधि नहीं रही, कंठ अवरुद्ध हो गया था। श्री वत्सपाल जी घर पर नहीं थे। शहर से आकर उन्होंने माता का कष्ट देखा तो वहीं भगवान की कथा और नामों का गान आरंभ कर दिया। उसे सुनते ही यमदूत भाग गए और विष्णु पार्षदों ने आकर दर्शन दिया। तदंतर कुछ
चेत होने पर माताजी ने यमदूतों के द्वारा प्राप्त कष्ट का वर्णन करते हुए कहा कि तुम्हारे कीर्तन से मुझे बड़ा सुख मिला, मेरा सारा कष्ट दूर हो गया। तू धन्य है, तूने नरक से मेरा उद्धार कर दिया। यमदूत मुझे मार रहे थे, अब ये विष्णु दूत विमान पर बैठाकर मुझे ले जाएंगे। गुरुदेव महाराज की जय। आगे की कथा कल।